दोस्तों, प्राचीन भारत में सुश्रुत जी देश के जाने माने सर्जन थे। उन्होंने जो सुश्रुत संहिता लिखी उसमें उन्होंने नाक की सर्जरी की बात भी कही है। 2500 साल पहले भारत में नाक की प्लास्टिक सर्जरी क्यों ज़्यादा होती थी, इसकी भी रोचक कहानी है और ये जानना भी बेहद दिलचस्प है कि उसे तब कैसे अंजाम दिया जाता था। अगर आप मानते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी और नाक होठों को आकार देना मॉडर्न एरा और वेस्टर्न कंट्रीज की देन है, तो यहाँ ये कहना चाहिए कि इसकी शुरुआत करीब 2500 साल पहले भारत में हो चुकी थी। प्राचीन भारतीय चिकित्सक सुश्रुत, जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी माना जाता है, उन्होंने सुश्रुत संहिता में इसका जिक्र किया है। सुश्रुत जी ने लिखा है कि तब नाक की सर्जरी कैसे की जाती थी और किस तरीके से स्किन ग्राफ्टिंग की जाती थी। प्राचीन भारत में क्यों नाक की प्लास्टिक की सर्जरी की जरूरत पड़ी, इसकी कहानी भी कम रोचक नहीं है। प्राचीन भारत में आमतौर पर गंभीर अपराधों में सजा के तौर पर नाक और कान काट दिए जाते थे। इसके बाद अपराधी चिकित्सा विज्ञान की मदद से नाक वापस पाने की कोशिश करता था। माना जाता है कि सर्जरी के जनक माने जाने वाले सुश्रुत ने नाक वापस जोड़ने की सर्जरी सफलतापूर्वक किया करते थे। संहिता में लगभग 300 तरह की सर्जिकल प्रोसेस के बारे में लिखा हुआ है। इसमें कैटरैक्ट, ब्लड स्टोन निकालना, हर्निया और यहाँ तक कि सर्जरी के जरिए चाइल्ड बर्थ करवाए जाने का भी जिक्र किया हुआ है। आज के वक्त में इसे रिंकरस्ट्रिक्टर राइनोप्लास्टिक के रूप में जाना जाता है। सुश्रुत संहिता में जिक्र है कि गालों या माथों से नाक के बराबर की स्किन काटकर उसका सर्जरी के दौरान इस्तेमाल किया जाता था। सर्जरी के बाद किसी तरीके का संक्रमण से बचने के लिए औषधियों के इस्तेमाल की सलाह दी जाती थी। इसके तहत नाक में औषधियां भरकर उसे रुई से ढक दिया जाता था। सुश्रुत संहिता का 8वीं सदी में अरबी भाषा में अनुवाद हुआ, जिसके बाद ये वेस्टर्न कंट्रीज तक पहुंचा। 14वीं और 15वीं सदी में इटली वालों को इसकी जानकारी हुई। बाद में साल 1793 में भारत माइग्रेशन के दौरान 2 अंग्रेज सर्जनों ने नाक की सर्जरी अपनी आंखों से देखी। ये तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान की बात है। अगले साल लंदन की जेंटलमैन मैगजीन में इसका जिक्र भी हुआ। एक ब्रिटिश सर्जन जोसेफ कॉन्स्टेंटिन ने इस प्रक्रिया के बारे में पढ़ने के बाद 20 सालों तक लाशों के साथ इस प्रक्रिया की प्रैक्टिस की। इसके बाद असल ऑपरेशन किया गया जो कामयाब रहा। यह साल 1814 की बात थी। सुश्रुत जी की तस्वीर एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन ऑफ इंडिया की सील पर बनी होती थी। पूरी दुनिया में नाक की सर्जरी के सुश्रुत के तरीके का ही रिवाइज इस्तेमाल होता है, जिसे इंडियन मेथड के तौर पर जाना जाता है। सर्जरी के अलावा सुश्रुत संहिता में 1100 बीमारियों का जिक्र है। साथ ही उनके इलाज के लिए 650 तरीके के दवाओं का भी उल्लेख है। यह बताती है कि चोट लगने पर खून के बहाव को कैसे रोका जाए, टूटी हड्डियां कैसे जोड़ी जाए। सर्जरी के दौरान मरीज को बेहोश करने के लिए शराब के साथ कई तरीके की औषधियां मिलाई जाती थी। सबसे अनोखा था कटे हुए स्थान की सिलाई का तरीका, जिन्हें हम स्टिचेस के नाम से भी जानते हैं। चिकित्सा शास्त्र में उल्लेख है कि यह काम बड़ी और खास तरीके की चींटियां किया करती थी। उन्हें क्रम में घाव के ऊपर रख दिया जाता था। उनके जबड़े घाव के लिए क्लिप यानी कि वाउंड क्लिप्स का काम करते थे। टाकों की जगह चींटियों का उपयोग तब बहुत आम बात थी। दोस्तों, वैसे क्या ये बात आपको पहले पता थी? अगर नहीं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी है, ये बात भी हमें लाइक के द्वारा और कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा।